हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस फेमस केस बलफोर वर्सेस बलफोर। आज हम बलफोर वर्सेस बलफोर केस का डिस्कशन करेंगे। इस केस में क्या हुआ था, एक कपल्स थे जो कि श्रीलंका में जिनका घर था, वो रहते थे। उसके बाद गर्मी की छुट्टियों में वो जाते हैं इंग्लैंड घूमने जाते हैं, हनीमून मनाने या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो वहाँ जाने के बाद उनकी वाइफ का हेल्थ इशू हो जाता है, मिसिज बलफोर का। तो वो वहाँ रुक जाती है और हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे श्रीलंका में, सिलोन जिसको पहले बोला जाता था। तो यहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ दोनों के बीच वो प्रॉमिस होता है कि हाँ आप चले जाइए, मुझको 30 पाउंड्स एज ए मेंटेनेंस देते रहिएगा। तो पहले तो कुछ टाइम तक तो मिस्टर बलफोर देते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स वो जो मेंटेनेंस होता है वो देना बंद कर देते हैं। जब वो मेंटेनेंस देना बंद कर दें तो जो उनकी वाइफ होती है मिसिज बलफोर जो होती हैं, वो कोर्ट में केस फाइल कर देती है हस्बैंड के अगेंस्ट। तो इस कोर्ट फाइल का केस फाइल कर देती हैं। तो कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देता है, कोर्ट ये बोलता है कि अब देखो, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। पता चलेगा कल को हस्बैंड ने बोल दिया कि तुम अच्छा खाना बना दोगी तो मैं तुमको हनीमून पे स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा, या कोई और भी कुछ बोल दिया कि यार तुम्हें अच्छी साड़ी ला कर दिलाऊंगा, ये सब बोल सकता है। तो ऐसे तो कोर्ट में केस ही केस हो जाएंगी, मतलब। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया। और दूसरा इसमें कोर्ट ने एक रीजनिंग अप्लाई किया, बोला कि दियर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मतलब जब ये दोनों के वो हुआ तो क्या कहते हैं, ये इंटेंशन नहीं था कि लीगल लेते हैं। बलफोर मिस्टर बलफोर वैसे मिसिज बलफोर ये जो बलफोर हैं, मिसिज बलफोर जो हैं वो प्लेंटिफ है, मिस्टर बलफोर जो हैं वो डिफेंडेंट हैं। अब एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस करती है। ये है 1990 का केस है। सिलोन श्रीलंका में इनका रेसिडेंस था। वहाँ से जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ उनका हेल्थ इशू हो जाता है उनकी वाइफ का, तो वहाँ रुक जाती हैं, तो ये चले जाते हैं फिर श्रीलंका, जो हमने अभी बताया। अब इसका फैक्ट हम देख लेते हैं। हस्बैंड वाज एग्री टू सेंड हिज वाइफ 30 पाउंड। हस्बैंड अपनी वाइफ को 30 पाउंड देने के लिए एग्री होता है एज ए मेंटेनेंस एक्सपेंस, उसका खर्च के लिए। आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप पेइंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। कुछ मतलब 4-6 महीने देता है, उसके बाद मेंटेनेंस देना बंद कर देता, 30 पाउंड जो देना था। अब इसका जजमेंट कोर्ट क्या कहता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, जो वादे घरेलू वादे किए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एट द टाइम ऑफ दिस एग्रीमेंट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो हस्बैंड इज नॉट लाइबल टू पे अमाउंट मेंटेनेंस ऑफ हिज अमाउंट। मतलब डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और यहाँ कोई इंटेंशन नहीं था कि लीगल रिलेशन करना, मतलब कोर्ट जाने का है सबका। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।